वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डिनिशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 8th चैप्टर देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखे हैं जो मेथड, उसी मेथड को अभी भी हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे एज इट इज। बस यहाँ पर आपका जो इक्वेशन है वो चेंज है, बाकी आपका जो मेथड है वो सेम एज इट इज है, फॉर्मूला भी एज इट इज है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। इसको 1 बाय 1 करके इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं जी हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया गया है, देखिए x + 2y + z = 7 और x + 3z = 11, 2x - 3y = 1। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से। देखिए हमारे पास बेसिकली जो भी दिया गया है इस चीज़ को लिखते हैं। दिया है समीकरण हमारे पास x + 2y + z = कितना हो जाएगा 7, और दूसरा हो जाएगा x + 3z = कितना हो जाएगा 11, और तीसरा हो जाएगा 2x - 3y = 1। ये हमारा दिया गया समीकरण है। ठीक है, अब दिए गए समीकरण को हम लोग x = b के रूप में लिखते हैं। क्लियर? तो दिए गए समीकरण को हम लोग लिखते हैं। देखिए दिए गए समीकरण को ax = b के रूप में लिखने पर ठीक है, ए का वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ए का वैल्यू देखते हैं, फिर बी का, फिर एक्स का लिखते हैं। चलिए तो पहला ए का लिखते हैं भाई। ए का लिखते हैं 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, -3 आएगा। अच्छा y नहीं है इसमें, y आपका 0 आएगा भाई। देखिए यहाँ से y आपका 0 आएगा, इस तरीके से देखिए, यहाँ से देखिए। चलिए यहाँ से ये 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर 1 आएगा, x 1 आएगा और y 0 आएगा, यहाँ से z 3 आएगा, यहाँ से x 2 आएगा, y -3 आएगा, z 0 आएगा। ठीक है, ये आपका वैल्यू है। जिसका नहीं है उसका गुणांक 0 होता है। ठीक है, 0 के बेस पे इस चीज़ को लेकर के चलते हैं। अब देखते हैं b का वैल्यू। b का वैल्यू कितना दिया गया है? b का वैल्यू दिया गया है 7, 11, 1, और x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा x, y, z। क्लियर? अब सर्वप्रथम इस समीकरण का हम लोग a का मॉड निकालना रहता है। ठीक है, a का मॉड निकालेंगे तो दिए गए समीकरण है हमारे पास x + 2y + z = 7, x + 3z = 11, 2x - 3y = 1। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। दिया है समीकरण x + 2y + z = 7, x + 3z = 11, 2x - 3y = 1। दिए गए समीकरण को ax = b के रूप में लिखने पर a = 1, 1, 2, 2, 0, -3, 1, 3, 0, b = 7, 11, 1, x = x, y, z। चलिए तो चूंकि a के बेस में हम लोग यहाँ से a का मॉड निकालते हैं भाई। ए का मॉड निकालते हैं। ए का मॉड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं। यहाँ से 1 हो जाएगा, ये वाला कॉलम छूटेगा और ये वाला रो छूटेगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर -2। चलिए ये वाला रो छूटेगी, ये वाला कॉलम छूटेगी, ये 1, 2, 3, 0 और +1, ये हो जाएगा ये वाला कॉलम, ये वाला रो, तो ये 1, 2, 0, -3 ये हो जाएगा। क्लियर? आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ए का मॉड के बेस पे ये 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का प्लस, 3, 3 × 9 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, -3, 2 × 6 हो जाएगा, +1 ये हो जाएगा -3 और -0 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए
ए का मॉड निकालेंगे तो फर्स्ट वन के लिए निकालेंगे तो ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, तो 0 -3 3 0 0 -3 3 0, फिर प्लस के बाद माइनस आता है तो -2, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, 1 2 3 0 1 2 3 0, ठीक है। उसके बाद +3 +1, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, 1 2 0 3 1 2 0 -3, तो 1 हो जाएगा, 0 0 जा 0 और माइनस ऑलरेडी पहले से रहता है और माइनस माइनस का प्लस 3 3 जा 9 -2 1 0 जा 0 -3 2 जा 6 +1 तो -3 -0। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। ए का मॉड कितना आ जाएगा, ये 0 + 9 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यहाँ -6 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा। ए का मॉड यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 माइनस माइनस का प्लस 6 2 जा 12 और -3, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, देखिए 12 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 21 -3, तो ए का मॉड आ जाएगा आप लोगों का 18। ए का मॉड कितना आ गया, 18 आ गया। ए का मॉड हमारे पास आ गया 18। ए का मॉड यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया। देखिए ए का मॉड आ गया हमारे पास 18, ए का मॉड आ गया 18 हमारे पास। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग A11 निकालते हैं शाखंडज के बेस पे। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से निकालते हैं भाई। क्लियर। चलिए तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं, A11 के बेस पे निकालते हैं, फिर A12 के बेस पे निकालेंगे, फिर A13 के बेस पे निकालेंगे, A21 के बेस पे निकालेंगे, A22 के बेस पे निकालेंगे, A23, A31, A32, A33 के बेस पे निकालेंगे। क्लियर। चलिए तो सर्वप्रथम चूँकि A हमारे पास दिया गया है भाई, चूँकि A हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है 1, फिर दिया गया है 2 1, फिर दिया गया है 2, फिर दिया गया है 2, फिर दिया गया है 0, फिर दिया गया है -3, फिर दिया गया है 1, फिर दिया गया है 3, फिर दिया गया है 0, ये दिया गया है। अब सर्वप्रथम हम लोग निकालते हैं A11 के लिए। चलिए A11 के लिए निकालते हैं। A11 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 1, ये हो जाएगा। A11 के लिए निकालेंगे तो -1 टू द पावर 1 + 1, यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 -3 3 0, ये बचेगा। ठीक है। तो ए के लिए देखते हैं 1 1 2 2 0 -3 1 3 0, तो A11 के लिए -1 1 + 1 इवन नंबर है, मतलब पॉजिटिव में आएगा। ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, तो 0 -3 3 0 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 टू दी पावर 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 माइनस माइनस का प्लस 3 3 जा 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है। A11 के लिए है। उसी प्रकार A12 के लिए देखते हैं। A12 के लिए देखते हैं इस चीज़ को कितना आता है। A12 के लिए -1 टू दी पावर हो जाएगा 1 + 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये 1 2 3 0, ये बचेगा। देखिए क्लियर। तो आगे इस चीज़ को देखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये -1 टू दी पावर 2 + 1 क्या होता है 3, जो कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। अब यहाँ से 0 1 जा 0 -3 2 जा 6 -6, और ये है माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा +6। A13 के लिए निकालते हैं। ठीक है। A13 के लिए निकालते हैं भाई, क्या होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 2 0 -3, ये। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा -1, और यहाँ पर बचेगा 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर के बेस पर आएगा, तो ये -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -0, तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर -3। A21 के लिए देखते हैं। A21 के लिए क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए तो A21 के लिए देखते हैं, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा -1 टू दी पावर 2 + 1, यहाँ पर ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो, तो 2 3 2 -3 और 1 और 0, ये बचेगा। क्लियर। आगे देखते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पर हो जाएगा A21 के लिए -1 टू दी पावर 3, जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 3 1 जा 3, तो ये A21 के लिए कितना आ जाएगा आप लोगों का -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। A21 के लिए हो गया। अब आगे इस चीज़ को देखते हैं भाई। देखिए A21 के लिए हो गया। आगे हम लोग देखते हैं A22 के लिए देखते हैं। अब A22 के लिए देखते हैं, ठीक है। A22 के लिए देखते हैं तो कितना हो जाएगा। A22 के लिए देखते हैं तो -1 ⁻² + 2। यहाँ से देखते हैं, देखिए ये वाला है, ये वाला, ये रो छूटेगा, ये कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगा, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम। क्या बच गया? 1 2 बच गया और 1 और 0 बच गया, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं A22 के लिए मतलब -1 ⁻² + 2, तो 1 2 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये A22 इक्वल टू हो जाएगा -1 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 - 2 बराबर हो जाएगा A22 के लिए, ये हो जाएगा -2 आ जाएगा। अब देखते हैं A23 के लिए। A23 के लिए देखते हैं, A22 का वैल्यू कितना आ गया, -2। A23 के लिए देखते हैं -1 ⁻² + 3 ऑड नंबर है, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। ये वाला कॉलम, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, मतलब 1 2 2 और -3। तो A23 के लिए देखते हैं कितना हो जाएगा, -1⁵, ये हो जाएगा -3 -4। तो ऑलरेडी पहले से माइनस है, इसलिए -3 -4 क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ये क्लियर। चलिए तो जैसा कि A11 के लिए देखें 9 आ गया, A12 के लिए 6 आ गया, A13 के लिए -3 आ गया, A11 के लिए यहाँ से आ गया, देखिए A11 के लिए कितना आ गया है, 9 आ गया। A12 के लिए कितना आ गया, 6 आ गया। A13 के लिए कितना आ गया, -3 आ गया। A21 के लिए -3, A22 के लिए -2, A23 के लिए 7। अब निकालते हैं A31 के लिए। A31 के लिए निकालते हैं। A31, A32, A33 ये क्या है आप लोगों का लास्ट है। तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं A31 के लिए निकाल रहे हैं। चलिए तो A31 के लिए निकालते हैं तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा 3 + 1, ठीक है। मतलब ये क्या है, इवन नंबर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज में आएगा। ये वाला कॉलम को छोड़ दो, ये वाला रो को छोड़ दो। 2 0 2 0 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा A31 का वैल्यू हो जाएगा -1⁴, ये हो जाएगा 3 2 6 -0। तो यहाँ पर हो जाएगा A31 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। A31 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। आगे देखते हैं A32 के लिए देखते हैं। A32 के लिए देखते हैं कितना हो जाएगा, -1⁵ + 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, मतलब यहाँ पर बचेगा 1 1 और 1 और 3। तो यहाँ पर A32 के लिए कितना हो जाएगा, -1⁵। ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब किस में आएगा, नेगेटिव चार्ज आगे बेस पे आएगा, मतलब पहले ही ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा, ठीक है। 3 1 = 3 -1 1 = 1। तो A32 के लिए कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 3 में 1 जाएगा तो 2, तो -2। आगे देखते हैं लास्ट A33 के लिए, -1⁵ + 3। तो ये कितना हो जाएगा, -1⁵ + 3। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, मतलब 1 1 2 0 1 1 2 0। तो यहाँ पर हो जाएगा A33 -1 33 कितना हो जाएगा आपका, 6 पॉजिटिव चार्ज, 0 -2 इक्वल टू हो जाएगा -2। A33 का भी वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। A33 का भी वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। देखिए अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं एडजेक्टिव, फिर A इन्वर्स, फिर X का वैल्यू। क्लियर। तो चलिए 1 बाय 1 करके इस चीज़ को निकालते जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखिए यहाँ पर क्या निकाले, दिए गए समीकरण का एक अमाउंट निकाल लिए। एक अमाउंट निकालने के पश्चात हम लोग सहखंडज A11 A12 A13 A21 A23 A31 A32 A33 ये चीज़ निकालते गए। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकाले, A22 निकाल लिए, A23 निकाल लिए, A31 A32 A33। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, इन्वर्स निकालते हैं, एडजेक्टिव निकालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इन्वर्स के बेस पे निकालेंगे। क्लियर। तो चलिए एडजेक्टिव निकालते हैं भाई। यहाँ से हम लोग एडजेक्टिव निकालते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग एडजेक्टिव निकालते हैं। एडजेक्टिव A का वैल्यू होता है यहाँ से A11 A12 A13 A21
A22, A23, A31, A32, A33 ये निकालते हैं। चलिए एडजेक्टिव ए के बेस पे निकालते हैं तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यूज। A11 का कितना है देखिए, A11 का कितना है 9, 9 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 9 6 माइनस 3। उसके बाद कितना है ये A21 का वैल्यू कितना है -3, -3 -2, -3 -2, फिर 7, फिर कितना है यहाँ से A31 का 6 -2, 6 -2 और कितना है -2। चलिए एडजेक्टिव वैल्यू अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं ए इनवर्स। चलिए ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a का मॉड, 1/a का मॉड, और यहाँ पर होता है एडजेक्टिव ए। तो यहाँ से ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1/a का मॉड कितना है देखिए, ए का मॉड आया है 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 9 6 -3, ये हो जाएगा -3 -2 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। चलिए ये ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से एक्स वाई जेड के रूप में हम लोगों को वैल्यू निकालना है भाई। तो चूँकि हम जानते हैं एक्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी, ये फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, जहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स वाई जेड। क्लियर। तो चलिए यहाँ से इसका वैल्यूज़ को निकालते हैं भाई। ए इनवर्स का वैल्यू कितना है 1/18, यहाँ पर है 9 6 -3, यहाँ पर है -3 -2 और 7। देखिए 1/8, यहाँ पर है 9 6 -3 2 -3 -2 और 7। उसके बाद क्या है 6 -2 और बी का वैल्यूज़ कितना है देखिए, बी का वैल्यूज़ 7 11 1, 7 11 1 ये है। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग 1/1 करके करते हैं। पहला मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे करते हैं 1/18 के बेस पे। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो चलिए एक्स का वैल्यू किस तरीके से आता है इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से 1/18 हो जाएगा ये। यहाँ देखिए 9 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा, 9 × 7 प्लस -3 × 11 प्लस 6 × 1। सेकेंड रो में हो जाएगा 6 × 7 प्लस -2 × 11 प्लस -2 × 1। थर्ड रो की बात करें -3 × 7 प्लस 7 × 11 प्लस -2 × 1। चलिए आगे x इक्वल टू हो जाएगा 1/18, कितना हो जाएगा 9 7 जा 63 और ये हो जाएगा -11 3 जा 33 प्लस 6 1 जा 6, ये हो जाएगा 6 7 जा 42 -11 2 जा 22 -2 1 जा 2 और 7 3 जा -21 प्लस 11 7 जा 77 -2 1 जा 2। आगे देखते हैं x का वैल्यूज़ 1/18, ये हो जाएगा 63 और 6 से कितना हो जाएगा 69, 69 -33, ये कितना हो जाएगा 42 -24, ये हो जाएगा 77 -23। आगे देखते हैं x का वैल्यूज़ कितना हो जाएगा 1/18, यहाँ से हो जाएगा 9 -3 3 6 -3 3 33, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 12 -4 8 3 -2 1 7 -3 4 7 -2 5। चलिए तो x का वैल्यू हो जाएगा 33/18 और 18/18 और 54/18 ये हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यूस आ जाएगा ये 11/6 आएगा, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 11/6, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू हो जाएगा 3। ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे हमारे पास क्या दिया गया है x + 2y + z
इक्वल टू 7 और x प्लस 3z इक्वल टू 11, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 के पेज पे दिया गया था। तो सर्वप्रथम हमारे पास दिया है समीकरण x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 7, x प्लस 3z इक्वल टू 11, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। दिए गए समीकरण को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर a का वैल्यू आ गया, फिर b और x के लिख लिए, फिर a का मॉड निकाल लिए, फिर सहखंडज निकाल लिए, फिर यहाँ से एडजेक्टिव निकाल के a इन्वर्स निकालना है, फिर आपको x के रूप में इस तरीके से निकालना है एज इट इज। क्लियर। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दिया गया था x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 7, x प्लस 3z इक्वल टू 11, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, इस चीज़ को अभी हम लोग देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे देखते हैं ये आगे किस तरीके से सॉल्व होगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे हमारे पास दिया गया है, देखिए x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू माइनस 4, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2 और 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल टू 11 के बेस पे दिया गया है। तो x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू माइनस 4, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2 और 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल टू 11 के बेस पे दिया गया है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे। दिया है हमारे पास, दिया है x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू माइनस 4, दिया है x प्लस 2y माइनस 3z, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू माइनस 4, और दूसरा दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, और तीसरा दिया गया है 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल टू 11। हमारे पास ये समीकरण दिया गया है। देखिए हमारे पास समीकरण भी ये दिया गया है कि x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू माइनस 4, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2 और 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल टू 11 के बेस में दिया गया है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो दिए गए समीकरण को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर तो दिया है x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू माइनस 4, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल टू 11। दिए गए समीकरण को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा a का वैल्यूज हो जाएगा 1, ये भी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 4। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू देखते हैं भाई। बी का वैल्यू माइनस 4, 2, 11, ये बी का वैल्यू। एक्स का वैल्यू देखते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स वाई जेड। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब चूंकि हमारे पास प्राप्त है ए का वैल्यू, इसलिए चूंकि ए का वैल्यू हमारे पास ये प्राप्त है, तो चूंकि ए का मॉड निकालेंगे हम लोग। किसका मॉड निकालेंगे? ए का मॉड निकालेंगे। हमारे पास ये दिया गया था कि एक्स प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू माइनस 4 और 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2 और 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल टू 11। तो दिए गए समीकरण को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिखते हैं। तो कितना बनता है, तो a का मॉड के बेस में लिखेंगे तो हमारे पास ये 1 बाहर आएगा भाई। फिर कितना हो जाएगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा माइनस 3, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा माइनस 4। क्लियर। चलिए ये आगे हो जाएगा माइनस 2, ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, मतलब यहाँ पर 2, 3 बचेगा, यहाँ पर 2 माइनस 4 बचेगा, फिर यहाँ पर बचेगा माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम, ये 2, 3, 3 और माइनस 3 बचेगा ये। क्लियर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए
एक अमाउंट के लिए 1 आ गया तो ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा, 3 -3 2 -4, फिर माइनस आता है 2 आ गया, ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम 2 3 2 -4, फिर प्लस माइनस आता है, क्योंकि प्लस आता है लेकिन माइनस है ऑलरेडी तो माइनस लिख दिया, ये वाला कॉलम ये वाला रो 2 3 3 -3। क्लियर। आगे देखते हैं एक अमाउंट कितना आ जाएगा 1 ब्रैकेट 4 3 जा 12 तो -12 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 3 2 जा 6 -2 ये हो जाएगा, 4 2 जा 8 तो -8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 2 जा 6 -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 2 जा -6 और माइनस हो जाएगा 3 3 जा 9। एक अमाउंट ये हो जाएगा 1 -12 -6 हो जाएगा तो -6 से बचेगा, -2 -8 और -6 से कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा, और -3 -6 से -9 -15 हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं एक अमाउंट कितना हो जाएगा -6 माइनस माइनस का प्लस 14 2 जा 28 और माइनस माइनस का प्लस कितना हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 या 45। एक अमाउंट कितना आएगा अब यहाँ से देखते हैं हम लोग। देखिए ये कितना हो जाएगा 8 5 13 4 2 6 1 7 73 - 6 बराबर कितना आ जाएगा 63। एक अमाउंट कितना आ गया 63 67। एक अमाउंट आ गया 67। यहाँ से एक अमाउंट आ गया 67। एक अमाउंट कितना आ गया 67। देखिए ठीक है 12 में 6 जाएगा, यहाँ से 3 चौक 12 और माइनस माइनस का प्लस 12 में 6 जाएगा तो ऋण 6। ठीक है तो यहाँ से एक अमाउंट कितना आ गया 67। अब यहाँ से निकालते हैं A11 निकालते हैं। ठीक है चलिए क्रमानुसार यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं भाई। A11 पहला हम लोग क्या निकालते हैं A11 निकालते हैं भाई। A11 निकालेंगे फिर A12 फिर A13 A21 A22 फिर क्या निकालेंगे A23 के बेस पे निकालते हैं। तो चलिए A11 निकालते हैं। A11 तो यह हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 1 जो कि क्या है आप लोगों का इवन नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर में आएगा। किस में आएगा पॉजिटिव नंबर में आएगा। चलिए तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग ये वाला कॉलम छूटेगा ये वाला रो छूटेगा, मतलब 3 - 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 - 3 और 2 और -4 ये आ जाएगा। क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 टू दी पावर 2 ये हो जाएगा 4 3 जा 12 -12 माइनस माइनस का प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू आ जाएगा -6। चलिए A12 के लिए देखते हैं। A12 के लिए किस तरीके से आता है आपको बस प्लस माइनस का ही ध्यान रखना है। ठीक है कई लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं, प्लस माइनस के बेस पे जोड़ते नहीं हैं। ठीक है ये आपका I और J का वैल्यू रहता है -1 टू दी पावर हो जाएगा 1 + 2। ठीक है आगे देखते हैं ये वाला कॉलम ये वाला रो छूटेगा ये वाला कॉलम 2 3 2 -4 2 3 2 और -4 ये बचेगा। आगे देखते हैं -1 टू दी पावर 3 ऑड नंबर है मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। 4 2 जा 8 -8 -3 2 जा 6 ये कितना हो जाएगा -14 + 14 कितना हो जाएगा। थर्ड A13 के लिए देखते हैं -1 टू दी पावर 1 + 3 ये वाला देखते हैं ये वाला कॉलम छूटेगा ये वाला रो छूटेगा 2 3 3 2 3 3 -3 ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 4 जो कि क्या है इवन नंबर है मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। 3 2 जा 6 -3 3 जा 9 9 6 15 -15। ठीक है चलिए A13 हो गया। अब A21 के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं A21 के लिए देखते हैं। A21 के लिए इसका वैल्यू कितना आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला A11 के लिए कितना आ गया -6 A12 के लिए 14 A13 के लिए कितना आ गया -15 आ गया। अब A21 के लिए देखते हैं A21 के लिए कितना आता है भाई -1 हो जाएगा -1 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 + 1 3 जो कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर है मतलब क्या हो जाएगा भाई ऑड नंबर है मतलब ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये वाला कॉलम छूटेगा ये वाला रो छूटेगा 2 - 3 2 - 3
और -3 -4। इतने में तो आपको निकालना आ ही गया होगा। क्लियर। आगे देखते हैं इस चीज़ को। -1⁻³ और ये कितना हो जाएगा, 4 2 = 8 -8 और माइनस हो जाएगा 3 3 = 9 और ये कितना है -17 हो जाएगा, मतलब ये +17। चलिए A22 के लिए देखते हैं। अब 2 + 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। 2 + 2 इवन नंबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा 2 + 2। ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, तो 1 3 1 3 और -3 -4 ये बचेगा भाई। क्लियर। आगे इस चीज़ को देखते हैं। -1 कितना हो जाएगा, 4 और यहाँ हो जाएगा -4 + 3 3 = 9, तो कितना आ जाएगा ये 5। A23 के लिए देखते हैं। A23 के लिए कितना आ जाएगा, ऑड नंबर है मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। -1 कितना हो जाएगा, 2 + 3, ये कितना हो जाएगा 2 + 3। ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो छूटेगा। 1 3 1 3 2 -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -1⁵ नेगेटिव चार्ज, -3 1 = 3 -3 2 = 6 -9 मतलब +9 आ जाएगा। A31 के लिए देखते हैं। A31 के लिए देखते हैं, मतलब 3 + 1 क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, 4 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1⁴। ये वाला कॉलम छूटेगा, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये वाला रो। 2 3 -3 2 2 3 -3 2 -1 हो जाएगा, ये 3 + 1 है, यहाँ 4 होगा। यहाँ हो जाएगा 2 2 = 4 + 3 3 = 9 9 3 4 कितना हो जाएगा 13। A32 के लिए देखते हैं। -1⁵3 + 2 इसके लिए देखते हैं। ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा। 1 2 -3 2 1 2 -3 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -1⁵ और यहाँ हो जाएगा 2 1 = 2 + 3 2 = 6, यहाँ पर हो जाएगा 8। और A33 के लिए देखते हैं, लास्ट है -1⁵3 + 3 इसके लिए देखते हैं। तो ये वाला छूटेगा, ये वाला छूटेगा। 1 2 2 3 1 2 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -1⁵6, ये कितना हो जाएगा 3 1 = 3 -2 2 = 4 -1 आएगा। कितना आ गया, -1। अब चलिए एडजेक्टिव के बेस पे इस चीज़ को लिखते हैं भाई। एडजेक्टिव के बेस पे इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं। एडजेक्टिव के बेस पे हम इस चीज़ को लिखते हैं, फिर ए इन्वर्सा के बेस पे इस चीज़ को हम लोग निकालेंगे। एडजेक्टिव और ए इन्वर्सा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं एडजेक्टिव के बेस पे। एडजेक्टिव ए के बेस पे निकालते हैं, कितना हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आगे देखते हैं इसका वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते हैं भाई, 1 बाय 1 करके। कहाँ से आया, कब आया, क्यों आया, किसके लिए आया, इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला कितना हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं। तो A11 के लिए कितना है, -6 14 -6 14 और कितना है -15, फिर कितना है 17 17 और 5 17 5 और फिर कितना है A23 9, फिर कितना है A31 कितना दिया गया है, A31 आपका 13 दिया गया है। 9 4 13 13 8 रीड एक 13 8 रीड एक इतना दिया गया है। अब हमको निकालना है ए इन्वर्स। क्या निकालना है, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, अब जानते ही हैं। यहाँ से देखिए ए इन्वर्स बराबर होता है 1/a का मॉड एडजेक्टिव ए, ये होता है। तो ए इन्वर्स का वैल्यू निकालते हैं 1/a का मॉड कितना दिया है, देखिए 67। ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा 17 5 9, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -1। चलिए अब चूँकि x का वैल्यू होता है a इन्वर्स b,
एक्स का वैल्यू होता है ए इनवर्स बी। अब चलिए यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो भी बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन के बेस पे दिया है एक्स प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू -4, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल टू 11, दिए गए समीकरण को एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर ए का वैल्यू 1 2 3 2 3 माइनस 3 2 4, बी का वैल्यू -4 2 11 एक्स तक एक्स वाई जेड। ए का मॉड निकाल लिए, ए का मॉड निकाले तो कितना आ गया 67। उसके बाद हम लोग A11 निकाले, -6 आ गया वैल्यू, A12 का 14 आ गया, A13 का -15 आ गया, A21 का 17 आ गया, A22 का 5 आ गया, A23 का 9 आ गया, A31 का 13 आ गया, A32 का 8 आ गया, A33 का -1 आ गया। अब चूँकि हम जानते हैं एडजेक्टिव के लिए उसको लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका वैल्यू आ गया। चूँकि A इनवर्स का वैल्यू होता है 1/a कमॉट एडजेक्टिव A, इसका वैल्यू आ गया। तो ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब यहाँ से हमको ज्ञात करना रहता है एक्स का वैल्यू, मतलब एक्स वाई और जेड का वैल्यू ज्ञात करना रहता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए इनवर्स बी के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू ए इनवर्स तो वहाँ 1/, हो जाएगा 1/67 है, और यहाँ पर कितना है -6 14 और -15, और यहाँ पर है 17, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 13, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है -1, इतना है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/67। बी का वैल्यू कौन लिख लो भाई, बी का वैल्यू कितना दिया गया है -4 to 11, -4 to 11। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे ये एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है ए इनवर्स बी के रूप में, ठीक है। तो 1/67 के बेस पे है। अब आगे हो जाएगा एक्स का वैल्यूज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1/67 है। इसका वैल्यू को देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ, प्लस 17 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, प्लस 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 11 के साथ। आगे देखते हैं 14 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, -4 के साथ, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, प्लस 8 का मल्टीप्लाई 11 के साथ हो जाएगा। उसके बाद -15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 के साथ, प्लस 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, प्लस -1 का मल्टीप्लाई 11 के साथ हो जाएगा। क्लियर, इस बेस से देखिए। आगे देखते हैं हमारा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/67, ये हो जाएगा 6 4 जा 24 माइनस का प्लस 17 4 2 जा कितना हो जाएगा 34, प्लस 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, प्लस 3 14, ये हो जाएगा 14 4 जा -56, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 11 8 जा 88, ये हो जाएगा 15 4 जा 60 माइनस का प्लस 9 2 जा 18, -11 1 जा 11। आगे हो जाएगा एक्स का वैल्यू 1/67, इसको जोड़ देते हैं भाई, कितना हो जाएगा 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 7 + 4 11, 11 का 1 कैरी आ गया, 1 और 4 5, 5 और 3 8 9 10 0 1 आ गया, 1 और 1 2, ये हो जाएगा 88, और ये 10 कितना हो जाएगा 98, 98 में आपका 56 जाएगा तो कितना बचेगा 42, 8 में 6 जाएगा तो 2, 9 में 5 जाएगा तो 4, ठीक है। तो ये 42 बचेगा। उसके बाद कितना है, ये 60 है, अरे कितना है 80 है, मतलब कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। 78 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 67 बचेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 201/67, 42/67, और ये कितना हो जाएगा 67/67। ये आप लोगों का कटेगा तो कितना बचेगा एक्स का वैल्यू, ये 67 एकम 67 या 3 हो जाएगा, ये कटेगा 42 4 2 6 है, 67 के बेस पे 6 1 7 नहीं कटेगा, ठीक है। 42 के बेस पे भी नहीं कटेगा ये, और ये कटेगा तो ये आप लोगों का एक आएगा, ये आपका 42/67 के बेस पे आएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू ये, वाई का वैल्यू ये, जेड का वैल्यू ये रहेगा।
तो ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के बेस पे, जिसमें हम लोग देख लिए x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू -4, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल टू 11 के बेस पे। तो सर्वप्रथम आपको जो भी दिए गए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उसको लिखना है। उसके बाद उसको ax इक्वल टू b के रूप में लिखना है। फिर a का मॉड निकालना है। a का मॉड निकालने के पश्चात आपको खंडज के रूप में a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 निकालना है। फिर एडजेक्टिव के बेस में इस चीज़ को निकालना है। फिर ए इनवर्स के बेस पे आपको निकालना है। फिर लास्ट में फार्मूला x इक्वल टू ए इनवर्स बी के रूप में इसको निकालना है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसी के बेस पे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 जो भी इसी मेथड से बनेगा आप लोगों का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, जो कि इसी के अकॉर्डिंग इसी मेथड से बनेगा, एज इट इज, सेम एज इट इज बनेगा। बस आप लोगों का इक्वेशन क्या रहेगा, चेंज रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।